इंडिया और बांग्लादेश के बीच टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं, हालात खराब होते जा रही हैं। बांग्लादेश की सड़कों पर हिंसा का दौर अपने चरम पर पहुंच चुका है और ना कि सिर्फ हिंसा बल्कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट भी लार्ज स्केल बोल सकते हैं हम, लार्ज स्केल के रूप में यहां पर देखा जा सकता है। एट द सेम टाइम दोनों भारत और बांग्लादेश ने एक दूसरे के सिटीजन्स के लिए वीजा जो बोल सकते हैं कि वीजा जो मिलता था उसको सस्पेंड कर दिया है। और हम बोल सकते हैं कि टाई कहीं ना कहीं इंडिया बांग्लादेश का टाई जो कि 2024 से ही खराब होना स्टार्ट हो चुका था, अभी और धीरे धीरे वर्स होता जा रहा है। तो क्या एक टेम्परेरी प्रॉब्लम है, टेम्परेरी क्राइसिस है? क्या हम आने वाले दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंधों को सुधरता हुआ देखेंगे या एक परमानेंट डिक्लाइन इन दोनों देशों के बायलैटरल रिलेशन के बीच में हमें देखने को मिलेगा? आइए समझते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से। सबसे पहले अगर हम कॉन्टेक्स्ट और बैकग्राउंड की बात करें तो 2024 महीना था अगस्त, और उस समय शेख हसीना जो कि प्रधानमंत्री हुआ करती थी बांग्लादेश की, उनके खिलाफ यूथ स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा लार्ज स्केल प्रोटेस्ट देखने को मिला। इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिस कारण शेख हसीना को देश छोड़कर भारत भागना पड़ गया था। उसके बाद से ही बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट मोहम्मद यूनुस के अंदर में कार्य कर रही है। अभी तक फिर से बांग्लादेश में कोई इलेक्शंस नहीं हुआ है। दिसंबर 2025 तक अगर हम देखें, लास्ट 1 से 1.5 साल में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट ने लिए हैं, जिस कारण भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर एक उसका नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहा है। इवन ऐसा माना जाता है कि जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश की, वो पाकिस्तान और चाइना के साथ अपने संबंधों को बेहतर करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। एट द सेम टाइम वो एंटी इंडिया पॉलिसीज और एंटी इंडिया डिप्लोमेटिक हम बोल सकते हैं कि प्ले कर रही है। दिसंबर 2025 में जो संबंध बिगड़ रहे थे उनका फर्दर एस्केलेशन हमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिचुएशंस यहां पे शार्पली वर्सन होता हुआ डिटेरियोरेट होते दिखती है। मल्टीपल डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स हमें बांग्लादेश और इंडिया में यहां पे दिखा है। की ट्रिगर हम बात करें, क्यों इन सब सारे सिचुएशंस का इतना तेजी से डेवलपमेंट हुआ और क्यों इतना तेजी से सिचुएशन वर्स हुई है, उसका सबसे बड़ा रीजन है शरीफ उस्मान हदी, जो कि एक स्टूडेंट लीडर था बांग्लादेश का, जिसने कि शेख हसीना के अगेंस्ट अगस्त 2024 में मेन प्रोटेस्ट को लीड किया था। और आगे आने वाले फरवरी वाले जनरल इलेक्शंस में वो एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी बांग्लादेश में फाइट करना चाहता था और इलेक्शन बेसिकली वो कंटेस्ट करना चाहता था। तो किसी अनजान व्यक्ति ने उसकी हत्या कर दी, और इस लीडर की हत्या के कारण ही एक बहुत बड़ा युद्ध का जन सैलाब हम बोल सकते हैं बांग्लादेश में हमें उमड़ता हुआ देखने को मिलता है। नाउ ये जो प्रोटेस्ट था वो था मर्डर के खिलाफ। तो क्यों ये एंटी इंडिया प्रोटेस्ट में कन्वर्ट हो गया? इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि बेस्ड ऑन द पुलिस इन्वेस्टिगेशन, बांग्लादेश की पुलिस ने कहा कि जो अटैकर्स थे वो अटैक करने के बाद इंडिया फ्ली कर गए। तो ऐसा एक वहां पे नैरेटिव बनाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस अटैक में या तो इंडिया किसी इंडियन पर्सन का हाथ है, या फिर इंडिया जो है अटैकर को कैप्चर करके नैप करके वापस बांग्लादेश नहीं भेजना चाह रही है। तो इसी वजह कारण सिचुएशंस वर्स हो गया था। इवन बांग्लादेश में जो इंडियन हाई कमीशन है उन पे भी हम अटैक देखने को मिला था बहुत सारी जगहों पर। इसकी वजह से भारत ने यह फैसला किया कि हम जो वीजा सर्विसेज है बांग्लादेश में उसको सस्पेंड कर देंगे, और ये फैसला फिर से बांग्लादेश ने इसके अगेंस्ट रिटेलिएट किया। और बांग्लादेश की हाई कमीशन जो कि न्यू दिल्ली में है, उसने भी बताया है कि वीजा सर्विसेज इंडियन सिटीजन्स के लिए, इंडियन रेजिडेंट के लिए सस्पेंड कर दी गई हैं। असिस्टेंट हाई कमीशन जो कि त्रिपुरा में है, उसने भी ऐसा ही फॉलो किया और उसने बता दिया कि इंडिया के सिटीजन्स के लिए बांग्लादेश वीजा अब इशू नहीं करेगा। सिलीगुड़ी प्रोसेसिंग को भी हॉल्ट कर दिया गया है, जो कि प्राइवेट ऑपरेटर के पास से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और ऑफिशियल रीजन ऐसा नहीं बताया गया है कि हमारे सिचुएशंस बहुत तेजी से चेंज हो रहे हैं, हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं, बल्कि ऑफिशियल रीजन बांग्लादेश की तरफ से यह आया है कि कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस के कारण हमें ये वीजा सर्विसेज बंद करनी पड़ी है। पर मैसेज इसका क्लियर है कि इट इज टिट फॉर टैट एक्ट अगेंस्ट इंडियाज डिसीजन टू सस्पेंड वीजा ऑपरेशंस। इंडिया ने दिसंबर 21, 2025 को ही वीजा सस्पेंड किया था। चिटगांग लोकेशन हो गया, और इसका रीजन क्लियर था। इंडिया ने क्लियरली बताया कि हम जो वीजा सर्विसेज सस्पेंड कर रहे हैं वो सिक्योरिटी इंसिडेंट के कारण कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के हाई कमीशन पे अटैक किया गया है। इंडिया के हम बात करें चिटगांग वाले लोकेशन पे भी प्रोटेस्टर्स ने स्टॉर्म किया था। असिस्टेंट हाई कमीशन का जो रेसिडेंट है वहां पे अटैक देखने को मिला था। तो सिक्योरिटी कंसर्न को साइड करते हुए इंडियन अथॉरिटीज ने कहा कि हम अभी वीजा सर्विसेज को अलाउ नहीं कर सकते हैं, और रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स में बांग्लादेश के खिलाफ देखने को मिलता है। अगर हम बात करें बांग्लादेश के डोमेस्टिक सिचुएशन की, तो वहां भी सिचुएशन बहुत तेजी से बिगड़ती जा रही है। मॉब वायलेंस जो है वो एस्केलेट होता जा रहा है, और इसका डायरेक्ट
कंसर्न इंडिया में भी हमें देखने को मिलता है, क्योंकि पोस्ट हादी की डेथ के बाद नेशन वाइड लार्ज प्रोटेस्ट उमड़ पड़ा है और इसका हमें खामियाजा देखने को मिला है एज अ लॉस ऑफ इनोसेंट लाइफ। बांग्लादेश में एक हिंदू माइनॉरिटी दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग कर दी गई और हिंदू गारमेंट वर्कर, ही वाज वर्किंग एज अ गारमेंट वर्कर इन दी बांग्लादेश, और क्लेम ऐसा किया गया था कि उसने फेसबुक या सोशल मीडिया पे कुछ ब्लास्फेमस पोस्ट किए थे प्रॉफिट मोहम्मद के अगेंस्ट। हालांकि बाद में जब लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो यह पाया गया कि ऐसा कोई पोस्ट उसने नहीं किया था और इस तरह कोई एविडेंस पुलिस को नहीं मिला है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं ये एंटी माइनॉरिटी प्रोटेस्ट और एंटी माइनॉरिटी स्टैंड यहाँ मॉब का देखने को मिलता है। एट द सेम टाइम मीडिया ऑफिसेज और हम बोल सकते हैं कि न्यूज़पेपर के ऑफिसेज सच एज प्रथम आलो, डेली स्टार, ये सारे जो न्यूज़पेपर ऑफिसेज हैं उनको भी जला दिया गया है, उन पे हमला किया गया है और क्लेम ऐसा मॉब द्वारा किया गया था कि ये सारे जो मीडिया हाउसेज एंड न्यूज़पेपर एजेंसीज हैं वो कहीं ना कहीं प्रो इंडिया प्रोपेगेंडा स्प्रेड करती हैं, प्रो शेख हसीना प्रोपेगेंडा स्प्रेड करती हैं। इंपैक्ट जो पूरे वायलेंस का है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट अगर देखें तो माइनॉरिटीज पे इसके देखने को मिलता है। कम्युनिटी ने भी कंसर्न यहां पे रेज किया है। फॉर एग्जांपल फियर एंड इनसिक्योरिटी बहुत सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज में देखने को मिल रही है। अभी बांग्लादेश में लोग अपनी लाइफ को खुलते फ्रीडम के साथ जी नहीं पा रहे हैं और दीपू दास की फैमिली ने तो यहां तक कह दिया है कि वो जल्दी से जल्द बांग्लादेश छोड़ना चाहती हैं और अगर पॉसिबल हो पाए तो इंडिया वापस वो लौटना चाहती हैं। और ये अटैक जो माइनॉरिटी पे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बस मॉब वायलेंस कारण दिसंबर में स्टार्ट हुआ, ये जो है पूरा एक हमें देखने को मिलता है कि न्यूमरस सच इंसिडेंसेस हैव बीन रिपोर्टेड स्पेशली आफ्टर पोस्ट हसीना आउस्टर। और इसका सिंगल रीजन ये है कि रेडिकल इस्लामिक फोर्सेस जो हैं बांग्लादेश में, जो कि डॉर्मेंट थी शेख हसीना रिजीम के दौरान, वो उनका एक रिसर्जेंस और रिवाइवल देखने को मिल रहा है। तो प्रोटेक्शन कंसर्न माइनॉरिटी के लिए काफी ज्यादा रेज की गई थी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से भी, और रिफ्यूजी का भी फियर यहां देखने को मिलता है क्योंकि माइनॉरिटी सेफ्टी के कारण इंडिया में रिफ्यूजीज एंट्री अगेन बढ़ सकती है। एट द सेम टाइम स्पिल ओवर प्रोटेस्ट इंडिया देखने को मिला है। बांग्लादेश हाई कमीशन कोलकाता में अगर हम देखें बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने एक प्रोटेस्ट लीड किया था और इसका रीजन सिंपली ये था कि दीपू दास की जो किलिंग हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, वायलेंस जो परपेट्रेट किया जा रहा है माइनॉरिटी के खिलाफ, उसका अकाउंटेबिलिटी बांग्लादेशी गवर्नमेंट को फिक्स करना होगा। बिना अकाउंटेबिलिटी फिक्स किए हुए, बिना जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा दिए हुए बांग्लादेशी हाई कमीशन कोलकाता में नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर सकता है। ऐसा इस प्रोटेस्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव था और ऐसा मैसेज था। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव आल्सो अनाउंस्ड एक्शन कि बॉर्डर को ब्लॉकेट किया जाएगा दिसंबर 24 में और 26 दिसंबर को वापस से एक नया प्रोटेस्ट बांग्लादेशी गवर्नमेंट और हाई कमीशन के खिलाफ अरेंज किया जाएगा। इंडियन नेशनल्स जो कि हैं बांग्लादेश में वो भी रिस्क पे हैं और इस मामले में ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने भी पीएम से अपील की है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स हैं बांग्लादेश में वो स्ट्रैंडेड हैं, वो इन अ स्टेट ऑफ फियर रह रहे हैं और वो क्लियरली उनका जो कंडीशन है वो बोलते हैं कि वो अनसेफ कंडीशन में है, अनसर्टेन डेंजरस एनवायरनमेंट रिपोर्ट की जा रही है। तो किसी वक्त ऐसा उनका मानना है कि हमला उन पे किया जा सकता है और उनकी जान जा सकती है। इस वजह से पीएम से उनकी रिक्वेस्ट है कि उनको एज सून एज पॉसिबल बांग्लादेश से इंडिया में इवैक्यूएट किया जा सके। तो एक अर्जेंट डिमांड देखने को मिल रहा है और गवर्नमेंट इंटरवेंशन यहाँ पे इमीडिएटली रिक्वायर्ड है, अर्जेंटली रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें बायलैटरल रिलेशंस की, इन सारे जो डेवलपमेंट है उनका क्या होगा, तो अगर हम बात करें एक्सपर्ट्स की, उनका क्लियरली ये मानना है कि बांग्लादेश ने इंडिया पे एक्यूजेशन लगाए हैं। एक्यूजेशन बांग्लादेश ने लगाया है कि पहले इंडिया ने बांग्लादेश के इंटरनल अफेयर्स पे इंटरफियर किया है। जो भी पॉलिटिकल चेंजेस हो रही हैं बांग्लादेश में, जो भी लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी रिलेटेड चेंजेस हो रही हैं और सिचुएशंस डेवलप हो रही हैं बांग्लादेश में, वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट ही ओनली रिस्पॉन्सिबल है, इंडिया शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट। तीसरा उनका यह मानना है कि शेख हसीना को इंडिया ने पॉलिटिकल असाइलम दिया है और शेख हसीना कॉन्टिन्यूसली एक इंसेंडिनियरी बोल सकते हैं भड़काऊ भाषण इंडिया से देते रहती हैं, जिस कारण की बांग्लादेश के डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इसका नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। तो बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया था कि शेख हसीना को इंडिया वापस एक्स्ट्राडिट कर दे ताकि वो जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है बांग्लादेश में उनको फेस कर सके। सो इस तरह के एलिगेशंस लगाए हैं बांग्लादेश के द्वारा कि इंडिया इसको फुलफिल नहीं कर पा रहा है। एक्सट्रेडिशन जो है शेख हसीना का, उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने कोई स्टेप नहीं लिया है और इंडियन मीडिया का जो कवरेज है बांग्लादेश को लेकर के, उस पर भी उन्होंने बताया है कि ये एक तरह का हम बोल सकते हैं कि नेगेटिव कवरेज दिखाया जाता है। अगर हम इमीडिएट बात करें इंडिया बांग्लादेश बायलैटरल रिलेशन की, तो ये तो नॉर्मल होती हुई दिख नहीं रही है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली 1-1.5 साल से हमें सिचुएशंस और रिलेशंस डाउनग्रेड होते हुए ही दिख रहे हैं, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो पॉलिटिकल रिलेशंस हो या किसी भी तरह का हम बोल सकते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो। तो टेम्परेरी बट सीरियस सेटबैक्स ऑब्वियसली हम देख रहे हैं रिकॉर्ड होता हुआ इंडिया बांग्लादेश के बीच में। और बिफोर
or unless and until elections, general elections are held in Bangladesh, unless and until a new government comes in the Bangladesh, it seems that situation or relations will not stabilize. At the same time, many of the experts argue कि एक बार जनरल इलेक्शन हो जाए, एक बार नई पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, उसके बाद इंडिया नॉर्मल एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ एक्सपेक्ट कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी रिस्टोर किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चुन के आएगी, इलेक्शन के बाद आएगी, उस पर अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो वो मोर स्ट्रॉन्ग steps to ensure law and order situation does not worsen उठा सकती है। क्रेडिबल इंक्लूसिव इलेक्शंस अगर होता है, इसका भी एक पॉजिटिव हमको फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इंडिया फिर उस गवर्नमेंट के साथ मीनिंगफुली इंगेज कर सकती है। as for now if talk about the India's stance on entire Bangladesh issue, तो इंडिया ने मेंटेन किया है कि हम पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस बांग्लादेश में वापस बहाल होता हुआ देखना चाहते हैं। Unless and until it does not happen, it seems that relationship might not improve at all. So that's all about this particular video. If you like the video, please hit like button, share it with your aspirants, and subscribe channel for more such content. Thank you very much.